हम इतने कम ज़र्फ कैसे हो सकते हैं? हम इतनी छोटी सोच के मालिक कैसे हो सकते हैं? हम इतने छोटे दिमाग के मालिक कैसे हो सकते हैं? हम इतने फ्रस्ट्रेटेड कैसे हो सकते हैं? दोस्तों, कल रात मेरा एक जगह से गुजर हुआ और अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ औरतें अपनी बेबसी के आलम में, अपनी गुर्बत की वजह से, अपनी मुफलसी की वजह से सड़क के किनारे कुछ छोटी छोटी सी चीजें लगाकर बैठ जाती हैं और मुंतजिर होती हैं कि उनकी कोई अमदाद कर दे, उनसे कुछ चीजें खरीद ले। लेकिन कुछ कमीने, कमीना लफ्ज बहुत छोटा है, कुछ कुत्ती तबीयत के लोग, लोफर, लफंडर उसके पास आते हैं और उसकी मुफलसी का मजाक उड़ाते हैं। 3 से 4 लड़के मोटर बाइक पर उस औरत के पास आए। वो औरत बेचारी, थोड़ा सा अंधेरा और रोशनी थी जहां पर वो एक छोटे से कपड़े के ऊपर कुछ चीजें लगाकर बैठी हुई थी। साथ एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था और हो सकता है कि वो उसका बेटा हो। रात के 9-10 का टाइम था। 3 से 4 लोफर, लफंडर, कुत्ती तरबियत के लड़के उसके पास आते हैं और उनके पहनावे से, उनकी कटिंग से, उनके बोलचाल से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ पता चल रहा था कि उन्होंने कोई अमदाद नहीं करनी, ना कि उन्होंने कोई चीज खरीदनी है। सिर्फ उस औरत का मजाक उड़ाना है या उसको अकेले पाकर उसके साथ कोई ऐसी हरकत करनी है जिनसे उनकी रूह को तस्कीन पहुंच जाए। हमने उनको वॉच किया और यकदम हमने भी अपनी गाड़ी रोक ली। जैसे ही हम उनको रोकने के लिए आगे हुए तो फौरन से एक और नौजवान आदमी उनको रोकने के लिए पहुंच गया और वो लड़के डर के मारे भाग गए। मेरे पास उस टाइम कोई गैजेट तो नहीं था कि मैं उनको पिक्चराइज कर पाता, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ हुई ये देखकर कि ऐसे बेशुमार लोग, ऐसी बेशुमार औरतें जो अपनी मुफलसी की वजह से, अपनी गुर्बत की वजह से, बहुत ही तंगदस्ती की वजह से ऐसे सड़क के किनारे पर बैठ जाती हैं। उनकी भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि खुदारा आप ऐसी जगह पर ना बैठें जहां पर इस तरह के लोग आकर आपका नाजायज फायदा उठा लें। और उन कमजर्फ गंदी सोच के मालिक लड़कों को भी कुछ सजा होनी चाहिए कि वो इस तरह की हरकत दोबारा ना करें। खुदारा अपने आसपास ऐसे लोगों की तरबियत करें जो इस तरह के काम करते हैं। हो सकता था कि मैं उन लड़कों के साथ झगड़ पड़ता, लेकिन इतना टाइम ही नहीं मिला उन लड़कों को जकड़ पाते। लेकिन अल्लाह के यहां कुछ और ही मंजूर था कि हमसे पहले ही एक आदमी वहां पर पहुंचा और वो लड़के दुम दबाकर भाग गए। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा वाकया होता आपको नजर आए तो खुदारा उसको इग्नोर मत कीजिएगा, फौरन से पहले एक्शन कीजिएगा। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते, अगर आप सोचते हैं कि आपने उनसे नहीं झगड़ना, तो कम से कम आप 15 पर कॉल कर दें ताकि उस बंदे या बंदी का मजाक ना उड़ सके और कुछ ऐसी कुत्ती तरबियत के लोग उनका नाजायज फायदा ना उठा सकें। हम कौन होते हैं किसी की मुफलसी का मजाक उड़ाने वाले? हम कौन होते हैं किसी की गुर्बत का मजाक उड़ाने वाले? हम कौन होते हैं किसी की बेबसी का मजाक उड़ाने वाले? हम इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, हमारी जनरेशन इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है, हम इतने तंग नजर हो चुके हैं। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह के लोगों की तरबियत करें, इस तरह के लड़कों की तरबियत करें कि खुदा का वास्ता है इस तरह की हरकत मत करें। वो औरत न जाने किस लाचारी में वहां बैठी होगी। दोस्तों, ऐसे करना बहुत मुश्किल है। खुदा के लिए ऐसे करें, ऐसे करते हुए लोगों का मजाक ना उड़ाएं। हम दुनिया में तो बच जाएंगे, लेकिन वो जो ऊपर बैठा है ना, उसके हाथों बचना नामुमकिन है। दुनिया वालों से तो हम भाग जाएंगे, बच जाएंगे, लेकिन उसकी लाठी से बचना नामुमकिन है। इस बात पर जरूर गौर कीजिएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। दुआ में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना। अल्लाह हाफिज।